व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जोड़ों के दर्द की। हमारे जैसे जोड़ों में दर्द हो जाता है, हमारे जॉइंट्स में पेन हो जाता है, जैसे कंधों में पेन हो गया, बाजुओं में पेन हो गया, हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है। इसके लक्षण, इसके रीज़न, ये क्यों होता है, हमारी बॉडी में ऐसी क्या कमी हो जाती है जिसके कारण हमारे जॉइंट्स में पेन हो जाता है, और कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे घर में ही अवेलेबल हो जाते हैं, जिनसे कि हम इससे राहत पा सकते हैं। अगर हम इसे कंटिन्यू रेगुलरली यूज करते हैं तो हमें इससे बच सकते हैं। देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गो। कैल्शियम की डेफिशिएंसी। जी हाँ, कैल्शियम की कमी होने के कारण हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है। और अगर हमारे जोड़ों में किटकिट की आवाज आती है और उठते बैठते हुए आपको प्रॉब्लम आ रही है, सूजन है, स्वेलिंग आ जाती है, और कुछ काम करने पर आपको काफी देर तक पेन रहती है, ठंड में अक्सर कमर में दर्द बहुत देखी जाती है, कॉमन सा हो गया है आजकल। इसकी दर्द के, जॉइंट्स के पेन की बहुत से टाइप्स हैं, जैसे कमर का दर्द, अर्थराइटिस हम इसे कह देते हैं, इसे गठिया रोग कह देते हैं, कई तरह के पेन हैं। अगर इसका समय से इलाज ना हो पाए, अगर इसका वैसे इलाज नहीं है, साइंटिफिक या कोई मेडिकली इसका इलाज नहीं है, इसके पेन हमारे किडनी तक आ जाती है, हार्ट तक इसकी पेन आ जाती है। बात करते हैं इसके लक्षण, इसके कारणों के बारे में। होता ऐसा है, ऐसा देखा गया है कि हमसे चला नहीं जाता, हमें चेयर पे उठते बैठते भी हमारे गुड्डों में कट कट की आवाज आती है, घुटनों से कट कट की आवाज आती है। कई बार काम करते हुए हमारे बैलेंस नहीं लिया जाता, ज्यादा भार नहीं हम उठा सकते। कंधों पे भी कैल्शियम की कमी होने के कारण ये है, जैसे एक हल्के हल्के बारीक प्रोजेक्शंस निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से गैप पड़ जाता है और ग्रीस बिल्कुल खत्म हो जाती है और हड्डियां आपस में टकराने लगती है, जिसकी वजह से आपको उठते बैठते हुए कट कट की आवाज भी आती है। ये बहुत पेनफुली होता है, बहुत दर्द होती है इस केस में। हम कैसे बच सकते हैं, घर में ही कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे इससे बचा जा सकता है, इसे कुछ राहत तक मिल सकती है, कुछ हद तक राहत मिल सकती है। आइए चलते हैं। आइए दोस्तों, बेसिक से शुरू करते हैं। पहले इसको अच्छे से समझते हैं कि हमें घर पे चलते फिरते रहना है, आसपास चलना फिरना बंद नहीं करना है। अगर हम बैठ जाते हैं तो उससे पेन ज़्यादा होती है। सुबह शाम का पैदल चलना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उन्हें अपना वेट कम करने की ज़रूरत है, वेट मेंटेन रखने की ज़रूरत है, अपनी डाइट पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। जॉइंट में आपके पेन है, उसमें आप पट्टी बांध के रखें। अगर गर्म पट्टी मिल जाए तो वेल एंड गुड है, उसे बांध कर रखें। समय समय पर इस पट्टी को चेंज भी करते रहें। और कभी भी आप बिस्तर पर लेटें या रेस्ट करने लेटें तो इसे सपोर्ट ज़रूर देनी है, किसी तकिए की सपोर्ट दे के रखें। जैसे आपके घुटने में दर्द है तो घुटने के नीचे पिल्लो की सपोर्ट दे के रखें, इससे आपको राहत मिलेगी। 35 साल से ऊपर इस प्रॉब्लम को देखना स्टार्ट हो गया है। देखा जाता है कि 40 के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाती है। आपको घर पे मिल्क, अगर देसी गाय का घर पे ही शुद्ध, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले माँ का दूध पिलाया जाता है, और वो जब तक बड़ा नहीं हो जाता, जब तक कुछ खाने पीने लायक नहीं हो जाता, उसके दूध का ही सेवन करना पड़ता है। ये नेचर का कनेक्शन है हमारे दूध के साथ। हमें कहते हैं कि बुढ़ापे तक दूध का सेवन बंद नहीं करना चाहिए, हमें इसे कंज्यूम करते रहना चाहिए। अगर आपको घर पर ही पहाड़ी गाय का दूध मिल जाए तो ये 100% श्योर भी होता है, और आपकी बॉडी के लिए 1 गिलास पूरे दिन में बहुत है। आपको 1 गिलास दिन में पीना ही पीना है। जिनके जोड़ों में दर्द है वो जोड़ों की दर्द आस्ते आस्ते कम हो जाएगी, और जो आपके जोड़ों में ग्रीस की कमी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी दूध कम करता है। कैल्शियम की कमी दूध करता है, भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है दूध में। अब बात करते हैं उन 4 इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो हमारी किचन में ही अवेलेबल हो जाती है। हम घर पर ही इस औषधि को बना सकते हैं। सबसे पहले आपको 50 ग्राम लेनी है मेथी, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंठ, जी जो अदरक को सुखाकर हम सौंठ तैयार करते हैं, 50 ग्राम वो लेना है। और 50 ग्राम आपको काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च आपको अलग से ग्राइंड करके रख लेनी है, 50 ग्राम। और इन 3 आइटमों को आपको ग्राइंड कर लेना है इकट्ठा, और इसे दूध में मिक्स करके उबाल लेना है। थोड़ा सा उबाल कर इसमें काली मिर्च पाउडर डालकर आप सेवन कर सकते हैं। अगर मिठास चाहिए तो आप इसे शहद में मिलाकर भी पी सकते हैं। शहद का आधा चम्मच इसे डालकर, आपको गुड़ और चीनी इसमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं करनी है। अदरक और हल्दी, जी हाँ, हल्दी और अदरक भी आपके घुटनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है।
इसे आपको पीस कर उबाल कर दूध में मिक्स करके इसका सेवन करना है। दिन में आपको शाम के टाइम या आपको खाना खाने से 1 घंटा पहले इसे दूध में मिक्स करके सेवन करें। दिन में 1 ही गिलास लें। जो मैंने आपको पहले वाला इंग्रेडिएंट्स बताया उसे पहले यूज़ करें, सुबह के टाइम पे यूज़ कर लें और अगले दिन या शाम को वीक में एक वीक इसको यूज़ कर सकते हैं। हल्दी और अदरक दूध में मिलाकर सेवन करने से आपके जॉइंट्स पेन तो दूर होगी ही होगी, जो आपके जॉइंट्स में ग्रीस की कमी हो रही है ये उसे भी पूरा करेगा और आपकी पेन भी कम करेगा। ओमेगा 3, जी हाँ, ओमेगा 3 को कैसे भूल सकते हैं। आपको फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स ये दोनों मिक्स करके ग्राइंड करके इसे उबाल लें और अपनी डाइट में शामिल करें। चाहे आप इसे खाने के साथ भी ले सकते हैं या आप इसे स्नैक्स में ले सकते हैं, किसी भी आप ड्रिंक के साथ इसे यूज़ में ला सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे जॉइंट्स तो फ्लेक्सिबल होंगे ही होंगे और स्मूथ भी होंगे। जैसे आप उठेंगे बैठेंगे तो आपको खुद ही रिजल्ट्स इसे हफ्ते 10 दिन के अंदर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बशर्ते आपको इसे बैठकर ही सेवन करें। जैसे आप कोई पानी पी रहे हैं, आप कोई दूध हल्दी जो भी मैंने आपको रेसिपियाँ बताई, आपको बैठकर सेवन करना है तो सिप सिप करके सेवन करें। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप खड़े होकर इसका सेवन करते हैं, पानी भी अगर आप खड़े होकर पीते हैं तो उससे भी हमारी घुटनों की ग्रीस कम होती है, हमारे हार्ट पे भी ये चीज़ इफेक्ट करती है। सो प्लीज़ आप बैठकर शांति से सिप सिप करके ये पानी पिएं या दूध। गाइस, रिच फूड के अलावा आपको सिट्रस फ्रूट भी ऐड करने होंगे अपनी डाइट में। विटामिन सी से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर और ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जो प्रकृति से सीधा सीधा आती है, फ्रेश हो तो वेल एंड गुड है। जी हाँ, फ्रेश सब्जी ही यूज़ करें। सो अब चलते हैं प्रिकॉशंस के बारे में कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। स्विमिंग अगर आपको आती है तो डॉक्टर्स भी इसे रिकमेंड करते हैं। वैसे आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। कईयों का वेट ज़्यादा होता है, ये भी एक मेन प्रॉब्लम है। लेडीज़ में ये प्रॉब्लम देखी गई है कि वेट, एक तो आप सबसे पहले अपना मेंटेन करें, हेल्दी करें अपने वेट को। सो उसके बाद आप स्विमिंग अगर कर सकते हैं, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं बताई जाती है। आपके जॉइंट्स पे इसका प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, घुटनों में, बाजुओं में आपके, इसलिए स्विमिंग की सलाह दी जाती है। एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। स्विमिंग अगर आप करना जानते हैं या आप सीख सकते हैं तो उससे हमारे जॉइंट्स में दबाव कम पड़ता है, प्रेशर कम पड़ता है और एक्सरसाइज भी हमारी हो जाती है। आप बैठिए नहीं, आपको चलते फिरते रहना है और अच्छी डाइट लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जिनके जॉइंट्स में पेन है और उन्हें उनका वेट भी ज़्यादा है, उनको जंक फूड, बाहर के खाने के लिए और मीठा खाने के लिए बिल्कुल भी सलाह नहीं दी जाती है। वो अवॉइड करें इन सब चीज़ों को और अपनी थोड़ी डाइट कम करें। अच्छा खाएं लेकिन कम खाएं, अपने वेट को कम करने की कोशिश करें। चलना फिरना ना छोड़ें, चलते फिरते रहें, कम से कम एक्सरसाइज करें जितनी भी आपसे हो सके। तो अपने बताई हुई इस वीडियो को फॉलो करें। अगर आप इन वीडियो को फॉलो करते हैं, आशा करता हूं कि आप बहुत कुछ इससे सीखने को आपको मिला होगा और आपको आने वाले समय में अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हो तो आपको इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।